हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट कर लिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ वीडियो को देखें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो पहले क्वेश्चन में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो प्लीज़ आप जाके वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक में 544 पृष्ठ हैं। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है। वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ सकती है? तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या यानी कुल कितने पेज हैं? 544 पेज। मीनाक्षी एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है? 17 पृष्ठ। तो 17 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे हम 544 में। 17 3 51, 4 में से गया 3, कट जाएगा। 4 यहाँ नोट कर लेंगे। 17 दूना 34, तो कितने पेज आ गए? 32 पेज। यानी मीनाक्षी पूरी पुस्तक पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको पूरी पुस्तक पढ़ सकती है कितने दिन में? 32 दिनों में। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है। उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया है, तो टंकी के कितने भाग में पानी शेष है? टंकी पानी से भरा भाग कितना दे रखा है? 6/8। और पानी खर्च, पानी जो खर्च हुआ है उसका कितना भाग है? 3/8। तो शेष जो पानी बचा हुआ वो कितना हो जाएगा? जो भरा था 6/8 में से 3/8 घटा देंगे, तो 6 में से 3 गया 3 और 8 नीचे आ जाएगा। यानी 3/8 भाग ही उसमें टंकी में बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है। ऐसे ही 15 बोरे में कितनी चीनी आएगी? तो एक बोरे में कितनी आ रही है? एक बोरे में चीनी कितनी आ रही है? 98 सही 1/2 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/16, दोनों 18 19, 196 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 197। 197/2 किलोग्राम ये एक बोरे में आती है। तो 15 बोरे में, 15 बोरे में क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 197/2 का 15 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 197 का 15 से मल्टीप्लाई। 5 7 35, कैरी 3, 5 9 45, 3 48, कैरी 4, 5 कम 5 4 9, 1 7 7, 1 9 9, 1 कम 1, 5 8 7 15, 9 9 18 19 और 1 2 यानी कितना आ गया? 2955/2। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 सते 14, फिर 2 सते 14, 15 हो गया, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 2 पंचे 10, यानी 15 बोरे में कितना आएगी चीनी? 1470.5 किलोग्राम। ये हो जाएगा आंसर। 3254.7 यानी 3,0254.7 सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलिए। तो एक हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? 10,000। कितने होते हैं? 10,000 सेंटीग्राम होते हैं। तो एक सेंटीग्राम में कितना होगा हेक्टोग्राम? एक सेंटीग्राम में कितने हेक्टोग्राम आ जाएंगे? यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10,000, 1/10,000 हेक्टोग्राम। ये क्यों निकाला गया है? क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम से हेक्टोग्राम में, इसलिए सेंटीग्राम को मैंने हेक्टोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब कितने निकालना है? 3,254.7 सेंटीग्राम को बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे 3,254.7। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद ये कितने जीरो? 4 जीरो। इसका मतलब ये 0.40, 4.4 नंबर के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ आ जाएगा 0.32547। ये क्या आ जाएगा? हेक्टोग्राम।
यानी इतने सेंटीग्राम में 0.32547 हेक्टोग्राम होंगे। यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1872, 1584 तथा 336 का महत्तम समापर्तक क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ये सिंपल तरीका है, इसको ऐसे ही निकाल लो। 1584 बेसिक तरीके से, 336 शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी, कंपटीशन में अगर आता है तो हम इसको डिवाइड करके जो शॉर्ट होता है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो शॉर्ट आता है उसमें से उसका फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन डीएलएड में इतना नहीं आता शॉर्ट ट्रिक, आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। 2 9 18, 2 3 6, 1 7, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, यानी 2 9 18, 2 2 4, 2 1 कम 2 13 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16। 2 से फिर से देखते हैं, 2 चौका 8 1 9, 2 6 12, 1 13, 2 8 16, 2 3 6 या 19 हो जाएगा। तो 2 9 18 और 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8। अभी देखिए 8 6 4 लास्ट में, यानी 2 से भी जा सकता है डिवाइड। 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 कम 2 19 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, 2 चौका 8, 2 2 4। अभी भी लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से अभी भी डिवाइड हो सकता है। 2 कम 2, ये कितना, 2 कम 2, 2 7 14, 19 में 2 9 18, फिर 2 9 18, 2 2 4, 2 कम 2। अब कोई इवन नंबर लास्ट में नहीं है, इसमें 7 है, 9 है, 21 है। तो क्या ये किसी नंबर से जाएगा? 3 से चेक कर लो, 21 3 से जाता है, 99 जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3 त्रिक का 9, यानी 3 से जाएगा। 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 7 21। ठीक है, अभी भी 3 से आता है क्या? 3 से नहीं जाएगा 7, और 7 से भी कोई और नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सब में डिवाइड है उतने ही लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? इससे आगे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, और 1 बार 3, क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 गुणे 3, 3 6 18, 3 1 कम 3 1 4, यानी 48 आ जाएगा एचसीएफ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड का क्या करेंगे, हम पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उसको 30 मिनट में निकालना है, तो उसको मिनट में पहले कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है। तो चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। एलसीएम निकालने में सभी में डिवाइड करते हैं, किसी में भी डिवाइड अगर हो। फिर से 2 से कर लेते हैं, एक तो ऐसे ही रहेगा। 2 1 कम 2, 3 में जाएगा नहीं, उसको नोट कर लेंगे। 2 दूना 4, 5 भी नोट कर लेंगे। 2 3 6। अभी भी 2 नंबर दिख रहा है, फिर तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एक वैसे ही नोट कर लेंगे, 3 भी वैसे ही नोट हो जाएगा। 2 1 कम 2, 5 भी नोट हो जाएगा, और 3 भी। अब देखिए 2 ही नंबर बचे हैं, एक 3 और 5, यानी 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। 5 ऐसे नोट कर लो, और 5 भी लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार 2 है, और 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और 3 गुणे 5, 8 गुणे 3 24 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 120 क्या आ जाएगा? ये सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 4 8 10 और 12 सेकंड, यानी ये जो आंसर आया 120 सेकंड में बजेगी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मिनट में, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले इसको पहले मिनट में ही कन्वर्ट कर लो, यानी 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। 0 से कैंसिल आउट, 6 का 2 टाइम जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट में यानी बजती है, 2 मिनट के अंतराल पे ये घंटियाँ बजती हैं। तो कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में बजेंगी 30/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1, यानी 16 बार। कितनी बार बजेगी? 16 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे यदि 2 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कंपटीशन में भी यूज होती है। जो हमारा नंबर आएगा वो एलसीएम गुणे के एक कांस्टेंट है, मतलब एक फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा
इस एलसीएम का, और अगर शेष बच रहा है तो +1 जुड़ जाएगा। ठीक, अगर शेष ना बचता है, घटाने के बोलता तो -1 हो जाता है, लेकिन शेष बच रहा है इसलिए एक जुड़ जाएगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 7। देखो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे दोनों प्राइम, तीनों नंबर प्राइम नंबर है, 2 भी है और 3 भी है और 7 भी है। तो तरीका तो यही होता है कि तीनों मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर डिवाइड करके देख लो। वही होगा कि 2 से डिवाइड करोगे 3 और 7 नोट हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे फिर 7 बचेगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे। प्राइम नंबर का हमेशा क्या होता है, सीधे सीधे मल्टीपल हो जाता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी 2 3 6 गुणे 7 यानी 42। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, इंटू के +1, ये नंबर हो जाएगा। अब के की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर के की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा नंबर, वो 42 गुणे 1 + 1 यानी 43 आ जाएगा। तो 3 अंकों की तो हुई नहीं वो, तो 1 रखने पे हमारी वैल्यू नहीं आएगी। के की वैल्यू अगर 2 पुट करके देखते हैं, 42 गुणे 2 + 1 तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 12 दूना 48, 84 +1 85 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। 3 पुट करके देखते हैं, 42 × 3 + 1, 3 दूना 6, 3 चौक 12 या 126 +1 यानी 127 आ जाएगा। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी यानी 127 ही होगी, क्योंकि के की वैल्यू 3 रखने पर। तो यही फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक का ये फार्मूला है। बाकी और भी तरीके हैं, एलसीएम निकालो और उस तरह से भी तरीके हैं, लेकिन सही तरीका यही है, सिंपल, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा आ जाएगा 127, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी 3 अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है। यदि उनके लासा तथा मासा का योग 1150 तथा दोनों में से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, नोट कर लो पहले। लासा क्या दे रखा है, लासा दे रखा है मासा का 45 गुना है, मासा का 45 गुना है। ठीक, यदि उनके लासा तथा मासा का योग क्या दे रखा है, लासा तथा मासा का योग 1150 दे रखा है। दोनों में से एक संख्या 125 है। तो एक संख्या मान लो पहली संख्या दे रखी है 125, तो दूसरी संख्या में निकालनी। इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। क्या होता है, एलसीएम यानी लासा गुणे मासा यानी एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा और मासा दे रखा है यहाँ पे ऐड करके, और यहाँ लासा और मासा का गुणा दे रखा है। तो इस इक्वेशन ये है 1 और ये है 2। यहाँ से हम कोई एक वैल्यू निकाल करके इक्वेशन में हम कुछ लासा भी निकाल सकते हैं या मासा भी निकाल सकते हैं। तो लासा की वैल्यू अगर यहाँ से इसमें पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या आता है। लासा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 × मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं इक्वल टू नहीं, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं मासा इक्वल टू 1150। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू हम मासा लासा की पुट कर रहे हैं। तो 45 मासा प्लस 1 मासा कितना हो जाएगा, 46 मासा इक्वल टू 1150। यहाँ मासा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1150/46। कैंसिल आउट करते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 3 6। 23 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 46, और यहाँ कितना बचेगा 4 7 4 11 यानी 115 हो जाएगा। 115 23 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी मासा की वैल्यू क्या आ गई 25। अगर मासा की वैल्यू 25 आ गई यानी एचसीएफ क्या आ गया 25। और लासा की वैल्यू क्या है वो नहीं दे रखा है, यहाँ रख के निकाल लो। लासा की वैल्यू क्या आ जाएगी एलसीएम की, मासा दे रखा 25 गुणे 45, ये एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। एलसीएम क्या है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काटना पड़ेगा अभी यहाँ पे। और एचसीएफ की वैल्यू क्या रखी है 25, पहली संख्या क्या दे रखी है 125, और दूसरी संख्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 25 का 5 बार जाएगा यहाँ पे 5 टाइम, और 5 का 9 टाइम जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी
25 गुणे 9, मल्टीप्लाई कर लो। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, यानी क्या संख्या आ गई दूसरी? 225, यानी दूसरी संख्या हमारी 225 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 50 व 250 है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है। बताइए वह संख्या क्रमशः क्या होंगी। देखिए मासा और लासा यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे? मासा यानी HCF क्या दे रखा है? 50, और लासा LCM 250 दे रखा है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित, मान लो कि पहली संख्या 1 है, उसको क्या करो 2 से डिवाइड करने पे भागफल कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, यानी पहली संख्या बटे 2 इक्वल टू 50 आ जाएगा। यानी पहली संख्या क्या आ जाएगी? फर्स्ट संख्या 2 गुणे 50 यानी 100। पहली संख्या हमें पता चल गई। अब आराम से हम देखो LCM और HCF दोनों पता है, पहली संख्या भी पता है, वही फार्मूला लगा दो पुराना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM दे रखा है 250 और HCF दे रखा है 50। पहली संख्या हमने निकाल ली थी, दूसरी संख्या हम क्या करते हैं? यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 25 गुणे 5 यानी 125। ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 - 14 + 16 - 18 - 5। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। पहले क्या करना है? सबसे पहले मैंने कल भी बताया था इस क्वेश्चन को, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। ब्रैकेट वाला पहले सबसे सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले गुणा रहेगा, भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद फिर जो भी आएगा उसको बोर्ड मास से हम सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर देते हैं। तो 18 - 14 + 16 माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 18 - 5 कितना हो जाएगा? 13, करली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। 18 - 14 प्लस करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 - 13 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 18 - 14 3 17 हो जाएगा, और 18 में 17 गया कितना? 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखें प्लीज़ जाके हमारे वीडियो को देखें, इससे अच्छा कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया आप लोगों को। और क्वेश्चन के बारे में अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।